वीडियो की जर्नी का 11th पार्ट है। तो पिछले 2 महीने से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं कैट की जर्नी का। और कैट की जर्नी में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। एक्चुअली हमने पूरे कैट के सिलेबस को एक बार कंप्लीटली रिवाइज कर चुके हैं, जिसमें हमने करा क्या है चलिए आपको डिटेल से समझाते हैं। अलजेब्रा, अर्थमेटिक, नंबर सिस्टम, जियोमेट्री। उसके बाद VARC में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमने 6 अलग सब्जेक्ट्स के बारे में बेसिक और थोड़ी सी एडवांस अंडरस्टैंडिंग समझ ली है। साइकोलॉजी, फिलॉसफी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस एंड ह्यूमन हिस्ट्री, एंथ्रोपोलॉजी एंड उसके बाद नॉर्मल हिस्ट्री। LRDI के कॉन्सेप्ट थोड़े से वेग हैं, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स डेटा ओरिएंटेड हैं और पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम से अलाउंस करते हैं। यानी कि आप कितने अच्छे तरीके से चीज़ों में लूप्स, फाइंडिंग और की पॉइंट्स ढूंढ के अपने आंसर को क्लियर कर सकते हैं। हालांकि इन सारी चीज़ों को बेस समझने के बाद ऐसा नहीं है कि आप क्वेश्चंस जो कैट लेवल में आ रहे हैं वो सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जो कैट में क्वेश्चन आ रहा है वो मल्टी कॉन्सेप्ट बेस है कि एक ही साथ एक ही कॉन्सेप्ट में 4-5 और चीज़ें आ जाएंगी। कि आप अलजेब्रा लगाएंगे तो थोड़ी सी अर्थमेटिक भी आ जाएगी, और अर्थमेटिक के सवालों में भी काफ़ी बार अलजेब्रा, मोस्ट ऑफ द टाइम आप लगा रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, उसमें अलजेब्रा आ रही है। कई बार आप जियोमेट्री के सवाल लगा रहे हैं तो उसमें आपको अलजेब्रा के बाद अर्थमेटिक, यानी कि पहले आप ज्योमेट्रिक लेवल पर सॉल्व करेंगे, फिर अलजेब्रा के लेवल पर सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद टिक के लेवल पर सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको शायद वो आंसर मिल जाए। ये 4 चीज़ें हमने समझ ली हैं। इसके अलावा हम कर क्या रहे हैं, हम एक वर्मा की एक बुक है, इसमें हम आज के नए कई सारे कॉन्सेप्ट्स AI से रिलेटेड, आपकी करंट न्यूज़, करंट अफेयर्स, हम इसी बुक से पढ़ रहे हैं। एक्चुअली इसका फ़ायदा ये है कि आपको करंट वर्ल्ड की अंडरस्टैंडिंग भी होती रहेगी, क्योंकि इसके बाद कई सारे काफ़ी हेल्प मिलेगी इंटरव्यूज़ में, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आप करंट सिनेरियोज़ को एग्जामिन करके उन्हें एटलीस्ट समझा सकें कि सर आज मैं भी आज के टाइम से रिलेवेंट हूँ और मुझे भी करंट बिजनेस, न्यूज़, इकोनॉमिक्स टाइम, ये सारी चीज़ें पता हैं। इसके अलावा हम इकोनॉमिक्स टाइम को रोज़ पढ़ रहे हैं, और दिस इज़ कॉल्ड अ ब्लैक बुक। इस ब्लैक बुक का क्या पर्पस है? इस ब्लैक बुक में हमने अपनी सारी मिस्टेक्स लिखी हैं। जो मिस्टेक्स, फॉर एग्जांपल आज हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस करी और हमारे 3 से 4 सवाल सही होने के बजाय गलत हो गए, यानी कि 5 सवाल हमने करे, उनमें से 4 गलत हैं। तो क्यों गलत हैं, किस लिए गलत है, क्या वर्ड की प्रॉब्लम थी, क्या मैंने कॉम्प्रिहेंशन सही से नहीं किया, क्या मैं थका हारा था, क्या मेरा उस समय दिमाग कहीं और था, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में इस कॉपी में लिख रहे हैं। अर्थमेटिक के लिए भी वही चीज़ है। क्या ये जो, जैसे कि एक मैंने सवाल लगाया, वो सवाल लगा मुझसे, उस सवाल में प्रॉब्लम क्या आई मुझे, क्या वो फॉर्मूला की प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट की प्रॉब्लम है, या कोई ऐसी थिंकिंग आ गई जो मैं सोच नहीं सकता था पहले से, तो मैं उस आंसर को की नोट डाउन करूँगा। फॉर एग्जांपल अगर जो कोई अर्थमेटिक का सवाल आया उसमें अलजेब्रा लग रही है और अलजेब्रा के साथ थोड़ी सी इनक्वालिटी लग रही है और मुझे इनक्वालिटी के बारे में पता नहीं, तो मैं इनक्वालिटी के वो कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद वो सवाल फिर से लगाऊंगा। ये चीज़ें होती रहेंगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद एक बहुत ही डिप वाला फेज़ आएगा, क्योंकि जब हम सारा कोर्स कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हमें जो सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आएगी कि कैट का लेवल और जो अभी तक आप प्रैक्टिस कर रहे थे उसमें ज़मीन आसमान का अंतर आ जाएगा। यानी कि जो आपने प्रैक्टिस करी है वो 60 to 70 है, और जो कैट के सवाल है वो एब्सोल्यूट 100 है। तो यानी कि 30% का सॉलिड गैप आएगा। एक्चुअली 30% का सॉलिड गैप केवल एक चीज़ से जा सकता है, आप इसे टीचर से सॉल्व नहीं करवा सकते, आप कहीं कोई फॉर्मूला या ट्रिक समझ के नहीं सॉल्व कर सकते। इस गैप को ओवरकम करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उस प्रैक्टिस के लिए मैं काफ़ी अच्छा टाइम डेडिकेट कर रहा हूँ। कि मैंने ये सोचा है कि एक टाइम के बाद जब सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं 3 से 4 फेज़ में सवाल लगाने की प्रैक्टिस करूँगा। पहले बेसिक लेवल के सारे सवाल A to Z, फिर उसके बाद मीडियम लेवल के, यानी कि पहला रिवीजन बेसिक से होगा, दूसरा रिवीजन मीडियम से होगा और तीसरा रिवीजन होगा एडवांस से। और इसके लिए मैं प्रॉपर प्लानिंग करने के साथ प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आने वाले वीडियोस में मैं इसके बारे में और डिटेल से बात करूँगा, कौन सी हर्डल्स आई, कौन सी प्रॉब्लम्स आई। फिलहाल तो अभी तक हमारा सारी जर्नी बहुत ही स्मूथ जा रही है, टीचर्स भी काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी हमें बहुत अच्छे से आ रहा है, और यही सारी चीज़ें हैं, और हम बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन जर्नी से फॉलो कर रहे हैं। मेरा एम बस इतना है कि मैं इस कैट एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्मेंस दूं
उसके अलावा मेरा कोई भी एम नहीं है। जितना बढ़िया, क्योंकि कॉलेज बाकी चीज़ें सेकेंडरी हो सकती हैं, प्राइमरी आपकी कि आपने कितनी मेहनत से एग्ज़ाम दिया है ये मैटर करता है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।